तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल है, इसलिए हम 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1। या हम इसी को बोल सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें अगर हम, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, डिग्री 1 हो। कितनी हो, 1। उस टाइप का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा हमारा, उस टाइप का पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1, या उसकी डिग्री 1 हो, या हम बोल सकते हैं उसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1 हो। तो उस टाइप का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2x+3। यहाँ पे देखो इस एग्जाम्पल में वेरिएबल क्या है, x, और x का कुछ भी नहीं है पावर, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर कितना है, 1। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हो गया 2t, यहाँ पे देखिए t है, t का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लीजिए 2m+4। यहाँ पे देखो ये वेरिएबल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे मैंने बार बार इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है वेरिएबल, यहाँ पे m है। आप बस पावर देखो, इसका कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर कितना है, 1। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। बट यहीं पे हो गया 3x² + 4। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल देखो, या 4x बोल दिया, तो यहाँ पे पावर कितना है, 1। बट यहाँ पे पावर मैक्सिमम कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है, तो बात समझ में आई लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है सबको। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल हम देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये अलग से चैप्टर भी है, इसलिए ध्यान से देखो इसको। ये अलग से आपका 4th चैप्टर है, इसलिए अभी से देखो इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या, वही एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। कितनी हो, 2। ठीक है, यहाँ पर जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में कितना है, डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। या हम बोल सकते हैं एक पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है, बात समझे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, उस टाइप का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या, जैसे देखो 2t² + 4t + 6। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, t है, और t का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, इसलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और एग्जांपल लो 2m + 2m²। देखो आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m, यहाँ पे तो पावर कितना है, 1, बट यहाँ पे पावर कितना है, 2। तो हमको बस ये देखना है कि पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितना होना है, 2 होना है। तो ये दोनों भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और, जैसे 3x² या 3x³ + 4x²। तो देखिए, देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे स्क्वायर है इसका मतलब नहीं, आपको पूरा देखना है। पूरे में यहाँ पे भी x है, और x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आई सबको। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, थर्ड, इसको हटा देता हूं मैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये है, और ये नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्यूबिक की। थर्ड जो हमारा है
क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 टाइप्स के हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 3 हो। कितनी हो? 3। तो हम बोल सकते हैं क्या? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ना, इज कॉल्ड क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे? कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3x या कुछ भी ले लो, 2t³ प्लस 4t² प्लस 6। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी है? t की 3 है मैक्सिमम पावर। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? t की 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और देख लो, जैसे 3x³ बोल दिया किसी ने, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 3 है। ठीक है, तो इस टाइप के हम समझ गए कि पॉलिनोमियल हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है सबको? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है, 1 होता है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है सबको? चलिए इसको यहां तक नोट करिए आप लोग। नोट करिए सब लोग। ठीक है, ये सब 9 की चीजें हैं, फिर भी मैंने रिपीट करा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, ठीक है, तो एक एक चीज को आपको समझना है। थोड़ी थोड़ी 9 की चीजें भी हमको पता होंगी, तभी हमारा आंसर निकल पाएगा, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, इसलिए मैंने सब कुछ बताया आपको। क्लियर है? 10 में तो जरूरी, जो बिल्कुल नहीं जानते पॉलिनोमियल उनके लिए बिल्कुल जरूरी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या? अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की। मैंने बताया आपको, वैसे जीरो निकालना पहले हम समझ लेते हैं जस्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या? मैंने बोला कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री है उतने ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं। किसी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जैसे मैं मान लो बोल दूं आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें, हम पहले लिख लेते हैं जीरोस क्या होते हैं ना। जीरोस मतलब क्या? कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर कितना हो जाए? जीरो हो जाए ना। एट विच वैल्यू, हम बोल सकते हैं एट विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल्स बिकम्स जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वो क्या कहलाता है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पहली बात तो ये, कोई सी भी अब वेरिएबल एक्स में हो चाहे वाई में हो, एक्स की या वाई की वो वैल्यू जिस पे पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात वो जो अभी हमने नोट डाल के लिखा था, क्या कि अगर हम लीनियर की बात करें
लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 1, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 1। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो याद रखिए ये सब ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है 2, उसके जीरोस भी कितने होंगे 2, मतलब दो ऐसी वैल्यू होंगी जिस पर पॉलिनोमियल क्या होगा 100% जीरो आएगा। क्लियर है। थर्ड हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे आपके 3 होंगे। कितने होंगे 3। ठीक है, तो ये सब तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अब एक्चुअली में जीरो क्या होता है, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स, ये वैसे होता नहीं, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपके क्वेश्चन है नहीं एग्जाम में, ये आपके 9th क्लास में था, जस्ट बता रहा हूँ जीरो क्या होता है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे बोल दिया x² - 3x - 4। ठीक है, अब बोल रहा है एट x = -1 पे वैल्यू निकालो। एक पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, एट x = -1 पे इसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या, x = कितने पूछ रहा है -1 पे, तो यहाँ पे देखो x की जगह जहां भी x है उसकी जगह -1 रख दो, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर -3x की जगह क्या आ जाएगा -1 -4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, माइनस माइनस इंटू होके क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 1 3 - 4। यहाँ पे देखिए 3 + 1 कितना 4 - 4, आंसर क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या कि हम बोल सकते हैं, सो जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बता रहा हूँ। सो वी कैन से दैट क्या, कि इस x = -1 पे ये पॉलिनोमियल का कितना आंसर हो गया 0 हो गया। तो ये x = -1 इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। क्या है 0। सो वी कैन से दैट x = -1 इज 0 of this polynomial of this polynomials। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है सबको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो आप क्लियर करिए। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने चैप्टर का, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जो जो चीजें जरूरी थी वो मैंने आपको बताई हैं सब चीजें। ठीक है, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके क्वेश्चन होंगे। एक्सरसाइज बहुत इजी है और ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं हम लोग ना, तो इसलिए मैथ्स में जिसको जितने ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं इजिली आप कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है, तो आज के लिए थैंक यू।